मुझे 31 साल वकालत करते हो गए और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, that can the procedure of the ethics committee override the fundamental principle of natural justice, which is the organizing principle of every justice system in the world? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। प्रोसीजर, यह किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको अभियुक्त बनाने, पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का है। अध्यक्ष जी, 300 उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी presented in the form of a report। फर्क है, जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है गुनाहगार है या बेगुनाह है। पर एथिक्स कमेटी, पर्सन इज इनोसेंट, it is this house has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed. चाहता हूं, a judge and a jury in an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the privileges committee, or you are considering the report of the ethics committee, can a party, this is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned
all the whips should be withdrawn from all. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट पे तो मैं आया भी नहीं हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट, टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स, वी आर नॉट सिटिंग as parliament today, we are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please.